बीते शनिवार को श्री विजयपुरम स्थित स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में एक विशेष मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत चलाए जा रहे टीबी मुक्त भारत अभियान की विस्तृत जानकारी और रणनीतियों को जन जन तक पहुंचाना। कार्यशाला का शुभारंभ स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सुजा एंथोनी के स्वागत भाषण से हुआ। उन्होंने उपस्थित मीडिया प्रतिनिधियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए इस अभियान के रोड मैप और व्यापक उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। हम जानते हैं कि हमारा पूरा देश टीबी मुक्त भारत अभियान चला रहे हैं। ये हमारा प्रधानमंत्री जी का मैंडेट है कि हम 2025 के एंड तक टीबी को अपने देश से एलिमिनेट करें। तो इसके लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। हमारा जो स्वास्थ्य विभाग तो प्रयास कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसमें सभी हमारा योगदान दें ताकि लोगों को पता चले कि टीबी के बारे में, टीबी क्या बीमारी है, वो कैसे फैलती है और उसके रोकथाम पर हम क्या कर सकते हैं। तो इसी संदर्भ में हम यहाँ पे अभी एक प्रेजेंटेशन देंगे। उस प्रेजेंटेशन को आप लोग देख सकते हैं एंड उसके बाद फिर हम चर्चा भी करेंगे इसके ऊपर। इसके उपरांत डॉक्टर पी लाल ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि भारत ने 2030 के वैश्विक सतत विकास लक्ष्य से 5 साल पहले यानी 2025 तक टीबी को खत्म करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम अथवा राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, ये भारत सरकार का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है जिसको उच्च प्राथमिकता दी जाती है। कारण ये है कि जो क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस हमारे देश में काफ़ी अधिक संख्या में है। अगर हम आंकड़े देखें तो पूरे विश्व में जो टीबी केसेस होते हैं, क्षय रोग के केसेस होते हैं, उसमें से 26% हमारे देश में होते हैं प्रति वर्ष। यानी कि प्रति वर्ष 25 से 26 लाख लोग इस बीमारी के चपेट में आते हैं। साथ साथ इस बीमारी से अनेक लोगों की मौत भी होती है। और यदि हम हमारे देश का आंकड़ा देखें तो पिछले वर्ष लगभग 3-3.5 लाख लोगों की मृत्यु इस रोग से हुई थी। तो ये जो राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है, उसका उद्देश्य ये है कि जो टीबी रोगी हैं उनकी संख्या को कम करें और जो क्षय रोग से जो मौतें हो रही हैं उसकी संख्या में भी लगातार गिरावट हो। तो ये कार्यक्रम काफ़ी दिन से चल रहा है और जहाँ तक क्षय रोग से लड़ाई की बात है, भारत सरकार ने पहला जो कार्यक्रम है जो 1962 में शुरू किया था, जिसको नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम का नाम दिया गया था। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, इसके अंदर नए नए जो डायग्नोसिस के मेथड्स आए, नए नए दवा आए, तो उस हिसाब से प्रोग्राम में भी बदलाव आया और जो हमारी रणनीति है इस बीमारी से लड़ने का, उसमें भी चेंजेस आया। तो जैसे 1962 में जब नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम शुरू हुआ तो हमारे पास इसको डायग्नोस करने के लिए बहुत अधिक टेस्ट नहीं थे। सिर्फ बलगम का जो माइक्रोस्कोपी होता था उससे करते थे और छाती का एक्सरे जो है उसी से करते थे और दवा भी काफ़ी इनिशियली सीमित था। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च वगैरह हुआ तो नए इसमें टेस्ट आए और नए दवा भी आए उसके रोकथाम में। तो वैसे भारत सरकार ने फिर प्रोग्राम में भी बदलाव किया और शुरुआत में क्या है कि जो रोगी होते थे उसको 1 महीने का दवा दे करके छोड़ देते थे और उसके बाद 1 महीने बाद ही फिर उसका वो जांच वगैरह होता था। तो इससे ये पाया गया कि हमारे रिज़ल्ट्स उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो इसको देखते हुए सन 1997 में रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम भारत सरकार ने चालू किया, जिसमें
शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी स्टार्ट किया, यानी कि 6 महीने का दवा ड्रग सेंसिटिव टीबी को के मरीजों के लिए स्टार्ट किया। और इन मरीज़ों को कोई एक हेल्थ वर्कर या खुद के रिलेटिव्स या कोई और को असाइन किया गया कि वो लोग उसको मॉनिटर करें, ताकि उनका रोकथाम ठीक होए और वो दवा खा करके पूरी तरह ठीक हो जाए। तो ये कार्यक्रम में काफ़ी सफलता भारत सरकार को मिला, और इस सफलता से उत्साहित होकर 2020 में नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम भारत सरकार ने स्टार्ट किया, जहाँ पे हमने एलिमिनेशन की बात की कि हम अब इसकी उन्मूलन करेंगे। उन्मूलन के कुछ क्राइटेरिया थे कि क्या हम अचीव करना चाहते हैं। तो उसमें बेसलाइन यही था कि हम 2015 के मुकाबले 80% गिरावट लाएंगे टीबी मरीज़ों की संख्या में प्रति वर्ष, और जो मौतें होती है टीबी से उसमें भी 2015 के मुकाबले एक 90% हम गिरावट लाएंगे। साथ साथ किसी भी मरीज़ को अपने इलाज के लिए जेब से बहुत सारा पैसा खर्च ना करना पड़े। तो ये उद्देश्य लेकर के हमने ये कार्यक्रम शुरू किया, और काफ़ी सफलता भी हमें मिली, लेकिन अभी और काम करना है। तो इस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमारा जो प्रयास है और ज़्यादा होना है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार ने टीबी मुक्त भारत अभियान का ऐलान किया कि हम अभी एक युद्ध स्तर पर काम करेंगे या मिशन मोड पर काम करेंगे, और एक रणनीति भी हमने बदली कि अब हम कैसे काम करेंगे। तो एक एक्टिवली हम जाके जिन लोगों को टीबी होने की संभावना है उनको ढूंढेंगे, और उनका हम एटलीस्ट एक एक्सरे से जांच करेंगे कि उनको कहीं टीबी तो नहीं है। ये रणनीति इसलिए आई क्योंकि काफ़ी रिसर्च और काफ़ी सर्वेस में ये निकल के आया कि बहुत सारे जो टीबी के मरीज़ हैं उनको पता ही नहीं लगता कि उनको सिम्टम्स हैं, वो नज़रअंदाज करते हैं अपने लक्षण को। तो हमें जाके एक्टिवली ढूंढना पड़ता है, और एक प्रॉपर अवेयरनेस हमें फैलाना होता है कि ये किस किस को टीबी होने के चांसेस ज़्यादा है और क्या लक्षण हैं, और ये ऐसे लोग तुरंत आकर के अपना जांच कराए, ताकि जल्दी से जल्दी वो उनका जो टीबी का डायग्नोसिस हो जाए और सही जो है ट्रीटमेंट उनको शुरू कर सकें। और इसके बारे में एक छोटा सा जो जानकारी है हम एक पीपीटी के द्वारा हम देना चाहेंगे। भारत सरकार ने ये डिसाइड किया था कि ये जो 2030 के टारगेट्स हैं हम 2025 तक जो है हम हासिल करेंगे। डॉक्टर लाल ने राष्ट्रीय प्रगति के आंकड़ों पर भी ध्यान दिया। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2015 से 2023 के बीच टीबी की घटनाओं में 18% की उल्लेखनीय कमी आई है, जो राष्ट्रीय रणनीतिक योजना के 80% लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो आप देख सकते हैं कि ये भारत पूरे देश का जो ग्राफ है हम कितना कम कर पाए। 2015 में प्रति लाख 237 लोगों को टीबी की बीमारी होती थी, अब वो घट करके 195 लोगों को होता है प्रति लाख, यानी कि 18% हम गिरावट ला पाए। और जो मौतें होती है उसमें भी हम एक 21% गिरावट ला पाए। तो अभी इसमें हमें और भी काम करना है, जो एक नए रणनीति के साथ इसके खिलाफ लड़ना है, और उसी के लिए ये टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है। इस दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में टीबी की स्थिति का भी विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया। आंकड़ों से पता चला कि 2024 में कुल 534 टीबी मामले अधिसूचित हुए। कार्यशाला में उन जोखिम कारकों पर भी चर्चा हुई जो टीबी के प्रसार को बढ़ावा देते हैं, जैसे एचआईवी, कुपोषण, मधुमेह, तंबाकू का सेवन और शराब का अत्यधिक सेवन। तो हम अगर अंडमान निकोबार की बात करें तो जो प्रोजेक्शंस हैं 2015 में लगभग 238 लोगों को प्रति लाख में टीबी का होने की संभावना थी, जो अब घट करके 201 लोग प्रति लाख पॉपुलेशन में और संभावना है।
और जो मौतें हैं वो 22 पर लाख से घट करके अब 18 पर लाख हुआ है। तो टीबी के कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अगर कोई बीमारी है तो उनको टीबी होने का चांसेस ज़्यादा है। तो वो अंडमान में कितना है वो ये स्लाइड दिखाता है। जैसे एचआईवी के लोग, तो यहाँ पे उसका प्रेवलेंस 0.16% है, पॉपुलेशन में 0.16% लोगों को एचआईवी की चांसेस हैं। जो कुपोषण या मैल नरिशमेंट, ये भी सर्वे के से निकल के आया कि 9.4% विमेन में और 4% मेन में जो 15 से 49 वर्ष के बीच में हैं उनको मैल नरिशमेंट है। डायबिटीज़ भी जो लोग 15 साल से ऊपर है उसमें 17% लोगों को है। जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, यानी बीड़ी सिगरेट पीते हैं या अन्य रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं, उनकी संख्या भी हमारे इन द्वीपों में काफ़ी अधिक है। 31% विमेन और 58% मेन। और जो लोग शराब का सेवन करते हैं वो भी हमारे इन द्वीपों में काफ़ी ज़्यादा है, 5% इन विमेन एंड 39% इन मेन अबव 15 ईयर्स। तो ये सब जो रिस्क फैक्टर्स है वो टीबी बीमारी होने में उनका, ऐसे लोग जो इस कैटेगरीज में आते हैं उनका रिस्क जो है बढ़ा देता है। तो ये स्लाइड दिखाता है कि 2015 से हमने कितने टेस्ट किए हैं और हमने कितने लोगों को टीबी से डायग्नोज किया है। तो आप देखेंगे कि 2015 में लगभग हम 5000 स्प्यूटम के टेस्ट करते थे, जबकि 630 लोगों को डायग्नोज किया था 2015 में। 2024 आते आते टेस्ट की संख्या तो बढ़ गई लगभग 10,000, लेकिन जो टीबी के मरीज़ों की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है और वो घट करके 534 रह गया है। ये अगर हम तीनों डिस्ट्रिक्ट्स का देखें जो पिछले वर्ष जो पेशेंट्स डायग्नोज हुए थे, साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में 425 लोगों को डायग्नोज किया गया था, नॉर्थ एंड मिडल में 36 लोगों को डायग्नोज किया गया था और निकोबार डिस्ट्रिक्ट में 73 पेशेंट्स डायग्नोज हुए थे ट्यूबरक्लोसिस से। सो कुल मिलाकर 534 लोगों टीबी से डायग्नोसिस हुआ 2024 में। तो ये ब्लॉक वाइज भी एक एनालिसिस है कि हर ब्लॉक में कितने टीबी के मरीज़ आ रहे हैं। इस अभियान के तहत द्वीप समूह में कई महत्वपूर्ण गतिविधियां संचालित की जा रही है, जिसमें सक्रिय मामलों की खोज, पोषण सहायता, निक्षय मित्र, जागरूकता अभियान शामिल है। कार्यशाला में संदिग्ध टीबी की स्क्रीनिंग प्रक्रिया को भी विस्तार से समझाया गया। इसमें उन कमजोर आबादी समूहों पर प्रकाश डाला गया जिन्हें टीबी का अधिक खतरा है। लक्षणों के आधार पर चेस्ट एक्सरे और न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट जैसे आधुनिक परीक्षणों का उपयोग किया जा रहा है। आज के दिन में जो लोग टीबी के मरीज़ हैं और उनका इलाज चल रहा है, उनकी संख्या हम देखें तो साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में आज 259 लोगों का इलाज चल रहा है, जिसमें से 203 श्री विजयपुरम में हैं, 52 जो है फरारगंज ब्लॉक में है और लिटिल अंडमान ब्लॉक में 14 लोग हैं। जहाँ तक नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान का सवाल है, 38 लोगों का इलाज अभी चल रहा है, जिसमें 13 डिगलीपुर, 9 मायाबंदर और 16 रंगत में। और निकोबार ज़िले में 54 लोगों का इलाज चल रहा है, जिसमें 34 कार निकोबार, 9 नानकोरी में और 11 जो है ग्रेट निकोबार कैम्बेल बे में चल रहा है। तो 361 लोग अभी दवा ले रहे हैं टीबी के मरीज़। तो ये टीबी मुक्त भारत अभियान का जहाँ तक सवाल है, जैसे मैंने कहा कि ये अब एक नई रणनीति के साथ, नए जोश के साथ, पूरे ताकत के साथ भारत सरकार का ये निर्देश है कि अब हमें टीबी को टैकल करना है। तो ये पहले 7 दिसंबर 2024 में शुरू किया था। तो उस समय पूरे देश के 347 हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स को चुना गया था, जहाँ की टीबी मरीज़ों की संख्या ज़्यादा है
और टीबी से होने वाली मौतें बहुत ज़्यादा है, तो उस समय हमारे इन द्वीपों के किसी भी ज़िले को इसमें सेलेक्ट नहीं किया गया था। लेकिन हमने भी जो एक्टिविटीज़ ये टीबी मुक्त भारत अभियान में करना था वो चालू रखा। लेकिन अब जो है अप्रैल महीने में भारत सरकार ने ये निर्देश दिया है कि भारत के प्रत्येक ज़िले में अब ये टीबी मुक्त भारत अभियान पूरे ज़ोर शोर से चलाया जाएगा और टीबी के विरुद्ध जो लड़ाई है उसको और भी एग्रेसिव तरीके से हम आगे लेके जाएंगे, ताकि एक निश्चित समय तक हम जो अचीव करना चाहते हैं, जो हम हासिल करना चाहते हैं, टीबी की मरीज़ों में कमी लाना, टीबी के मरीज़ों में जो मौत है उसमें कम करना और टीबी के मरीज़ों को मुफ्त में इलाज प्रदान करना, पौष्टिक आहार उनको प्रदान करना, ये सब जो लक्ष्य है एक टाइम बाउंड मैनर में हम हासिल कर पाए। तो इसके अंदर 3 कंपोनेंट हैं। एक तो जिसको हम एक्टिव केस फाइंडिंग बोलते हैं कि कम्युनिटी में जा कर के जो लोग वल्नरेबल हैं उनको आइडेंटिफाई करें। जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, हर पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंडर में सब सेंटर्स होते हैं, तो वहाँ पे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, चाहे वो एएनएम्स हो या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हो, और उनकी मदद के लिए जो आशा वर्कर्स हैं, वो गांव में जा कर के हाउस टू हाउस विज़िट करके जो लोग टीबी होने के लिए वल्नरेबल है, जिनका टीबी होने के चांसेस ज़्यादा है, उनका जो है एक लिस्ट बनाते हैं। उसके बाद उनका स्क्रीनिंग करते हैं, उनसे पूछते हैं टीबी के लक्षण है कि नहीं, और उसके बाद छाती का एक्सरे और बलगम का जांच ये करवाते हैं। वैसे ही जो लोग हॉस्पिटल में आते हैं, नॉर्मल ओपीडी में हो या कोई स्पेशल क्लिनिक्स में हो, जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेस का क्लिनिक्स होता है, टोबैको सेसेशन क्लिनिक्स होता है, तो वहाँ पे मरीज़ किसी और कारण से आया होगा, लेकिन वहाँ पर भी हम डॉक्टर्स को ये डायरेक्शंस दिए हुए हैं कि उनको सभी पेशेंट्स को टीबी के लिए स्क्रीन करना है। तो वो 2 स्टेप में करेंगे। पहले वो पता करेंगे कि ये वल्नरेबल पॉपुलेशन वाली कैटेगरी में आते हैं कि नहीं। जो वल्नरेबल पॉपुलेशन की कैटेगरी है आगे वाले स्लाइड में हम विस्तार से बताएंगे, और अगर वो वल्नरेबल कैटेगरी वाले उसमें आते हैं तो उनका फिर लक्षण पूछा जाता है और उसके बाद उनका एक चेस्ट एक्सरे करते हैं, ताकि हम जल्दी से जल्दी पकड़ पाएँ कि अगर टीबी का कोई मरीज़ है तो जल्दी उसका जो है निदान हो जाए। दूसरा इसका कंपोनेंट है कि जो टीबी के मरीज़ हैं उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिया जाए। तो उसके लिए जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो एनजीओज़ हैं, जो कॉरपोरेट्स हैं और भी जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया गया है। ये भारत सरकार की तरफ से 2022 में ये निर्देश आया था कि वो निक्षय मित्र के रूप में जुड़ें और प्रति महीने जो टीबी मरीज़ है उसको कुछ न्यूट्रिशनल बास्केट्स प्रोवाइड करें, ताकि उसका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो अच्छा रहे। क्योंकि ये रिसर्च में पता लग गया है कि न्यूट्रिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है टीबी से बचाव में भी, और टीबी का जो मरीज़ है वो उसके ठीक होने में भी। तो हम जानते हैं कि आज के दिन में भी हमारे जो पॉपुलेशन है उसमें कई लोग जो है फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं होंगे, जो अच्छा न्यूट्रिशनल डाइट अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये वाला जो स्कीम है भारत सरकार ने शुरू किया था, जहाँ की कम्युनिटी से सपोर्ट आए। और इसके साथ साथ जो टीबी के मरीज़ हैं उनको प्रति माह भारत सरकार की तरफ से भी 1000 रुपये उनके बैंक में जाता है, जिससे कि वो अपना न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफ़िल कर पाए। और ये जो निक्षय मित्र वाला सपोर्ट है ये उसके अलावा है, जो पैसे हम देते हैं उसके अलावा निक्षय मित्र जो मैंने बताया कि कम्युनिटी से या एनजीओस, बैंक्स, कॉरपोरेट्स, पीआरआईज, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, वो खुद सामने आते हैं और अपने आप को निक्षय मित्रा के रूप में रजिस्टर करते हैं, और जिस मरीज़ को सपोर्ट करना है उसको वो लोग न्यूट्रिशनल सपोर्ट देते हैं। तीसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये क्या हो रहा है, टीबी क्या बीमारी कैसा है, उससे रिलेटेड जो सही जानकारी है वो अवेयरनेस सब जगह पहुंचना है। तो आज जो हम ये मीडिया कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसका एक मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों तक
सही जानकारी पहुंचना है कि हम क्या कर रहे हैं और लोग क्या कर सकते हैं। जब तक जन जन में ये अवेयरनेस नहीं पहुंचे और जन भागीदारी जिसको हम बोलते हैं, ये टीबी मुक्त भारत अभियान का एक कोर कंपोनेंट है, वो ना हो तो हम इस बीमारी पर पूरी तरह से काबू नहीं पा पाएंगे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि ये अवेयरनेस फैले, प्रेस के द्वारा, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा। जो की मैसेजेस जो हमारे पॉपुलेशन में जाना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें समझने वाली बात यह है कि टीबी की जो बीमारी है, क्षय रोग जो है, वो हवा के द्वारा फैलता है और इसको फैलाने वाला व्यक्ति एक ऐसा मरीज जिसको फेफड़े का टीबी हुआ है, और वो जब खांसता है या छींकता है तभी जो है ये टीबी का जो जीवाणु है, जिसको हम लोग एक बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, वो हवा में आ जाता है और उसके आसपास जो लोग हैं उनके शरीर में वो प्रवेश करता है। तो ये जानकारी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसकी अगर हमें समझ नहीं है तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें इसको कंट्रोल कैसे करना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्योंकि जो टीबी का मरीज़ जिसको फेफड़े का टीबी है, वही ये बीमारी फैलाता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रिवेंशन है, ऐसे मरीज़ों को जल्द से जल्द डायग्नोस करें, पता करें, उनको हॉस्पिटल आने तक हम लोग वेट ना करें, क्योंकि लोग नज़रअंदाज करते हैं खांसी को, बुखार को। तो जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं और उनका इलाज शुरू करते हैं, तब तक वो हवा में बहुत लोगों को फैला चुके होंगे। तो ये जो अभी टीबी मुक्त भारत अभियान का जो एक मुख्य स्तंभ ये है कि लोगों को जिनको टीबी है लंग्स का, उनको जल्दी से जल्दी हम लोग पकड़ पाएँ। तो उसके लिए क्या हो रहा है कि जिनको हमें ये जानना है कि जिनको टीबी होना है उसकी संभावना किस में अधिक है, जिसको हम वल्नरेबल पॉपुलेशन बोलते हैं, तो उन तक जल्दी से पहुँचे और उनको ये समझाएं कि आपको कोई भी लक्षण है तो आप तुरंत अस्पताल जा कर के अपना बलगम का जांच कराएं, और लक्षण ना भी हों तो साल में 2 बार अपना एक्सरे कराएं, ताकि ये पता चले कि आपको टीबी है कि नहीं। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जिनको तो जो पता ही नहीं है कि उनको लक्षण है, लेकिन उनके अंदर टीबी है। खांसी, वो बहुत से लोग धूम्रपान करते हैं तो उनको लगता है कि ये तो नॉर्मल धूम्रपान की वजह से खांसी है, लेकिन वो टीबी की वजह से उनको खांसी हो रहा है, वो नज़रअंदाज करते हैं। और जब तक उनका अस्पताल में पहुंच के उनका डायग्नोसिस हो और उसका इलाज शुरू करें, तो वो बहुत लोगों तक वो बीमारी फैला चुके होते हैं। तो इसलिए इस स्लाइड में जो दिखाया जा रहा है कि टीबी की शीघ्र पहचान करें, समय पर संपूर्ण इलाज करें, पौष्टिक आहार खाएं, और समूह में जिनको टीबी का अधिक खतरा है उनकी देखभाल करें। यहाँ पे देखभाल का मतलब ये है कि उनको बता के रखें कि आप अपने लक्षण को नज़रअंदाज ना करें, जल्दी से जल्दी अस्पताल में जाके जांच करें, और लक्षण ना भी हो तो साल में 1 बार या साल में 2 बार अपना चेस्ट एक्सरे करके देखें। नेक्स्ट। तो ये स्लाइड में हम देख रहे हैं कि जिनको टीबी होने का खतरा ज़्यादा है वो लोग कौन हैं। तो एक तो है जिनको पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, तो जो पुराने मरीज़ हैं, एक बार टीबी हुआ तो उनको फिर टीबी होने का खतरा रहता है। और जो लोग टीबी मरीज़ के संपर्क में हो, घर में किसी को टीबी है तो उसके साथ रहने वाले सभी लोगों को जो है टीबी का खतरा अधिक रहता है। जो लोग धूम्रपान करते हैं या मदिरा का सेवन करते हैं, अल्कोहलिक हैं, उनको भी टीबी का होने का संभावना ज़्यादा है। जो डायबिटीज़ के रोगी हैं, मधुमेह की जो रोगी हैं, अगर उसका डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो उसको भी जो है टीबी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। जो लोग कुपोषित हैं, मैल नरिश्ड हैं, मतलब उनका वज़न बहुत कम है, हम इसको BMI बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स जिसका भी 18 से कम है, उनको जो है टीबी होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। वैसे ही जिनका उम्र 60 साल से ज़्यादा है, उनको भी टीबी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन सब मरीज़ों में जो है
उनका जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो बहुत कम होता है, इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो इसलिए टीबी होने का खतरा ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों को एटलीस्ट साल में एक बार या 6 महीने में एक बार छाती का एक्सरे करवाना है, और जब भी लक्षण आए तुरंत डॉक्टर के पास जाके अपना बलगम का जांच करवाना है। और राइट साइड में आप देखेंगे कि टीबी का लक्षण क्या है। तो लक्षण भी भारत सरकार ने अब 10 लक्षण पहचान के लिए दिए हैं, ताकि कोई भी मिस ना हो, क्योंकि पहले हम लोग सिर्फ खांसी 2 हफ्ते वाले ही बोलते थे। तो इसमें और इजाफा किया है कि बलगम में खून आना, बहुत सारा थकावट आना, किसी को पुरानी बीमारी है जैसा डायलिसिस चल रहा है या कैंसर चल रहा है, या रात को पसीना आना, वज़न में गिरावट, या शरीर में कुछ अचानक चेंजेस होना, पेट बढ़ रहा है, या कोई गले में गिल्टी आ रही है, कुछ स्वेलिंग्स आ रहे हैं, सीने में दर्द आ रहा है, या बुखार आ रहा है, या बलगम वाली खांसी है, खांसी के साथ बलगम आ रहा है और लंबा चल रहा है। तो ये सब लक्षण अगर है तो आपको, इसमें से कोई भी लक्षण है तो आपको जागरूक होना चाहिए कि ये टीबी हो सकता है। और इन लक्षण के साथ साथ अगर आप, जो पहले स्लाइड में दिखाया जा रहा है कि वो वल्नरेबल कैटेगरी में भी अगर आते हैं, तो और भी सतर्क होना चाहिए और आपको तुरंत जो है अपना जांच करवाना चाहिए। तो जैसे मैंने पहले बताया कि अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो ये जो पिछले साइड में बताया, ऐसा कुछ भी है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और अपना शीघ्र जांच करके दवाई शुरू करना है। तो उसका एक टैगलाइन दिया हुआ है कि हर जान है प्यारी, चलो हो जाए टीबी पर भारी। और जो राइट साइड पे आपको मैसेज दिखाया जा रहा है वो स्टिग्मा के विरुद्ध है, क्योंकि बहुत से लोग इसलिए डॉक्टर के पास नहीं आते हैं कि उनको लगता है कि अगर टीबी निकल जाए तो बाकी लोग हमें किस नज़र से देखेंगे। क्योंकि आज भी टीबी के विरुद्ध जो एक भेदभावपूर्ण रवैया समाज में है, लोगों को लगता है कि ये कुछ बहुत ही ख़राब चीज़ है, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, इन्होंने कुछ गलत किया है इसलिए टीबी हुआ है। तो ये गलत धारणा आज भी टीबी के विरुद्ध, टीबी के सिलसिले में प्रचलित है। इसके विरुद्ध हमें मीडिया में और सभी फोरम्स पे लड़ना है, क्योंकि इतने हज़ारों सालों के बाद भी हम वो स्टिग्मा को आज भी मिटा नहीं पाए हैं। तो वो भी एक कारण है कि लोग आते नहीं। लोग समझते कि टीबी निकल गया तो आसपास वाले क्या बोलेंगे, तो इसलिए वो डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं। तो उसके विरुद्ध भी हमें ये लड़ाई लड़ना है कि टीबी को क्यों छुपाना अगर जीवन है बचाना। और जैसे मैंने पहले बताया कि न्यूट्रिशन इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि टीबी से बचाव में भी, और टीबी का कोई मरीज़ है उसको भी एक संतुलित आहार खाना है जिसमें सारे फूड ग्रुप्स हो, और ख़ासकर जो प्रोटीन्स हो, जिसमें अंडा हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, या दाल हो गया, या सोई हो गया, और बाकी जो हरी सब्जी और फ्रूट्स जो केला वगैरह है, और सीरियल्स, ये सारे चीज़ डाइट में आना चाहिए। तभी एक संतुलित आहार उसको हम बोलेंगे, और तभी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और टीबी से हम बच भी सकते हैं। और टीबी हुआ तो उसका जो क्योर रेट भी, अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ दवा लेंगे तो इम्प्रूव होगा। और राइट साइड में जो मैंने बताया कि सभी लोगों को आगे आना चाहिए, निक्षय मित्र बनना चाहिए, और टीबी रोगियों को न्यूट्रिशन किट प्रोवाइड करके सपोर्ट करना चाहिए। तो निक्षय मित्र का वो टैगलाइन भारत सरकार की तरफ से है कि टीबी रोगी संग कदम से कदम मिलाना है, निक्षय मित्र बन टीबी रोगियों को समर्थन दे। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हमें एम्पलीफाई करना है इस मैसेज को, ताकि लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अभियान के साथ जुड़े और निक्षय मित्र बने। इसके साथ साथ एक नया प्रयास जो भारत सरकार अब पिछले 1-2 साल से कर रही है कि जो टीबी के मरीज़ हैं उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके घर में जो लोग हैं, उनको यदि कोई सिम्टम नहीं है, कोई लक्षण नहीं है,
तब भी उनका एक बार जांच करके हम टीबी रूल आउट करते हैं और उनको टीबी से बचने का दवा हम देते हैं, जिसको हम लोग टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो इसमें जो बड़े लोग हैं उनको सिर्फ हफ्ते में 1 दिन दवा खाना है और 3 महीने तक दवा खाना है, यानी हफ्ते में एक बार करके 12 हफ्ते दवाई खाना है। और 5 साल से जो छोटा बच्चा है उसको डेली एक दवा करके खाना है डोज के हिसाब से 6 महीने के लिए। तो इसमें भी क्या दिक्कत आता है कि लोग दवा लेने से कतराते हैं। उनका कहना ये होता है कि हमारे को तो कोई लक्षण नहीं है, फिर हम क्यों दवा लें। तो ये आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जो टीबी के मरीज़ का कॉन्टैक्ट्स हैं, जो परिवारजन हैं, उनको खासकर अगर वो मरीज़ को फेफड़े का टीबी है तो उन कॉन्टैक्ट्स को या उन परिवारजनों को टीबी होने की जो रिस्क है वो बहुत अधिक है जब हम कंपेयर करते हैं सामान्य लोगों से। तो और अगर हम ये टीपीटी लेते हैं, टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट वाली दवा हम लेते हैं, तो ये रिस्क काफ़ी कम हो जाता है और उनको टीबी से बचाव में मदद करते हैं। तो हमें इससे भी कतराना नहीं चाहिए। जो भी टीबी के मरीज़ हैं, उनके जो परिवारजन हैं, जो डॉक्टर के सलाह के मुताबिक उनको टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी लेना चाहिए। तो हम अभी फील्ड में यही करते हैं जो स्लाइड्स हमने पहले बताया कि जब भी कोई मरीज़ अस्पताल में आता है तो उनका ये सब कैटेगरी में वो आते हैं कि नहीं, डॉक्टर उसका असेसमेंट करता है और उसके बाद सिम्टम्स पूछता है कि जो 10 सिम्टम्स हमने बताया, ये सब सिम्टम्स उनको है कि नहीं, ये पूछते हैं। नेक्स्ट। और वो कैटेगरी में आता है और उसको लक्षण भी है तो उसको एक्सरे का टेस्ट, छाती का एक्सरे भी करवाते हैं और बलगम का टेस्ट, जिसको नैट टेस्ट, वो भी करवाते हैं। अगर उसको कोई लक्षण नहीं है तो केवल जो है छाती का हम लोग एक्सरे करवाते हैं। तो ये अभियान अप्रैल में भारत सरकार की तरफ से इसका निर्देश आया था और उस निर्देश के अनुसार हम टीबी मुक्त भारत अभियान हमारे इन द्वीपों में भी चला रहे हैं। तो इसका जानकारी लोगों तक पहुंचना, तो उसमें मीडिया का बहुत ही बड़ा रोल रहेगा। तो मीडिया के थ्रू मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बातें हमने अभी बताई है उस पर अमल करें और ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से इस इंफॉर्मेशन को आप अलग अलग लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो ये हम देखेंगे कि आज के डेट में हम कितने पेशेंट्स को निक्षय मित्रास हमारे यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ आज के डेट में 353 लोग इलाज ले रहे हैं, लेकिन उसमें से 219 लोग ही ने अपना कंसेंट दिया है कि हम कोई निक्षय मित्र से सपोर्ट लेना चाहेंगे। बाकी लोगों ने कंसेंट नहीं लिया है कि हमें किसी से सपोर्ट चाहिए। तो वो सभी 219 पेशेंट्स को आज के डेट में किसी न किसी निक्षय मित्र ने सपोर्ट दिया हुआ है। उनको हर महीने न्यूट्रिशन का किट दिया जा रहा है। तो इसमें हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के कई ऑफिसर्स भी शामिल हैं निक्षय मित्र में, हमारे कई डॉक्टर्स भी हैं, और जो हमारा अनिटको है, जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसने भी 50 पेशेंट्स को गोद लिया हुआ है 1 साल के लिए, जिसमें एक 6 लाख रुपए का कमिटमेंट उन्होंने दिया है। और भी अनेक कॉरपोरेट्स के साथ बात चल रही है, बैंक्स के साथ, दूसरे बड़े कंपनीज़ के साथ, कि आकर जुड़ें, क्योंकि जो नए पेशेंट्स हर महीने हम डायग्नोज करते हैं तो हमें लगातार निक्षय मित्र का सपोर्ट ज़रूरत पड़ेगा। तो ये भी मैं मीडिया के से दरख्वास्त करूँगा कि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा तरीक़ा से सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू इसको डिसेमिनेट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आए और निक्षय मित्र बने। तो ये जो छोटा छोटा जो स्लोगन है
जो टीबी मुक्त भारत अभियान के संदर्भ में इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पब्लिसिटी दें अपने चैनल के द्वारा, अपने पेपर्स के द्वारा, ताकि एक अच्छा इम्पैक्ट आए टीबी मुक्त भारत अभियान का। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें, लोगों तक सही जानकारी पहुँचे और हम जो हासिल करना चाहते हैं टीबी मरीज़ों का जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस, उनका प्रॉपर तरीके से इलाज, पूरा इलाज, और टीबी के जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, सही तरीके से न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रदान करना, ये सब हम कर पाएँ। और हमारा जो अंतिम लक्ष्य है कि टीबी के मरीज़ों में हम गिरावट लाएं और टीबी के मरीज़ों में जो मौतें होती हैं उसमें हम कमी लाएं, वो लक्ष्य को भी हम एक समयबद्ध तरीके से हासिल कर पाएं। एक टीबी मुक्त अंडमान और निकोबार केवल एक सपना नहीं है, बल्कि एक प्राप्त करने योग्य वास्तविकता है। इसके लिए वीपो के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार और प्रत्येक समुदाय से निरंतर सामूहिक प्रयास, अटूट प्रतिबद्धता और सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है। यह एकीकृत मोर्चा टीबी उन्मूलन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में निर्णायक कारक होगा।